इज नॉट रिलेटेड टू इंग्लिश, ना वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से रिलेटेड है, ना वो सीबीएसई से रिलेटेड है, ना वो लिटरेचर से रिलेटेड है। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश में हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश जो कि आज हमें कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द मैप ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आज हमें कुछ ऐसा दिखता है, पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? वॉज इट सीन ऑलवेज? और अगर नहीं तो यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या चेंजेस उसने फेस किए हैं, कौन कौन से पार्ट इंक्लूड किए हैं और कौन कौन से पार्ट एक्सक्लूड किए हैं। ओके, ये पूरी स्टडी आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश में एज यू कैन सी कि आज ये हमारा हार्ट स्टेट है और आज ये 5 स्टेट से सराउंडेड है। आज अगर हम मध्य प्रदेश को देखते हैं, दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट, दिस इज सदर्न पार्ट, ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। ठीक, अगर हम पांचों तरफ देखते हैं तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट में हमें राजस्थान दिखता है, यहाँ पर हमें गुजरात दिखता है, यहाँ पर साउथ पार्ट में हमें महाराष्ट्र दिखता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और ये वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये पूरा का पूरा यूपी ने कवर किया है। ठीक है, पर क्या ये हमेशा ऐसा था? नहीं। हम शुरू करते हैं ब्रिटिश रूल से। जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, जब हम ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे, तो उस टाइम पे जो मध्य प्रदेश था उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? उसमें एक छोटी सी तहसील, एक छोटी सी जगह यहाँ से थी, सुनील टप्पा नाम की, वो इंक्लूडेड थी। फिर ये वाला पूरा जो पार्ट था ये मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, तो ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड था। फिर यहाँ पर भोपाल जो था, भोपाल पूरा इंक्लूडेड था, विंध्य प्रांत इसमें इंक्लूडेड था और बघेलखंड वाला जो रीजन था, बघेलखंड जो रीजन था, बघेलखंड के साथ में छत्तीसगढ़, महाकौशल, सीपी एंड बरार। मतलब हमारा मध्य प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इतनी लोकेशन बनाता था। ठीक, ये कब की बात की? हमने ब्रिटिश रूल की। कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड थे? उसमें था सीपी एंड बरार, मतलब ये वाला पार्ट, और इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? इसकी कैपिटल थी नागपुर। उसके बाद में बघेलखंड के साथ में छत्तीसगढ़, महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन सबको मिलके एक मध्य प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, नाउ एरा चेंज, हम इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट होने के बाद में, मतलब 1947 के बाद में फिर चेंज आया। ये जो पूरी चीजें थी इन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स बनाया गया, उसमें 3 पार्ट बनाए गए। ठीक है, कौन कौन से थे वो 3 पार्ट? इट वॉज पार्ट ए। पार्ट ए मतलब कौन सा रीजन आ गया? सीपी, बरार, महाकौशल एंड छत्तीसगढ़। मतलब ये वाला जो रीजन आपका है ये कौन सा पार्ट कहलाता था? ये कहलाता था पार्ट ए। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट था इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? इसकी कैपिटल हुआ करती थी नागपुर। ओके, आया समझ में? पार्ट ए क्या था? पार्ट ए मतलब ये थोड़ा सा मराठी रीजन और ये वाला पार्ट मिलकर हमारा पार्ट ए बना था। फिर पार्ट बी बनाया गया। पार्ट बी किसको बनाया गया? पार्ट बी बनाया गया यहाँ से लेकर मध्य भारत का जो रीजन था। मध्य भारत, यहाँ पे भी हमने देखा मध्य भारत एक रीजन है, तो ये वाला जो रीजन था इसको पूरे को बना दिया गया पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या होता था? पार्ट बी को 2 कैपिटल्स दी गई। पार्ट बी को कौन कौन सी कैपिटल दी गई? पार्ट बी को 6 महीने के लिए ग्वालियर कैपिटल दी गई और 6 महीने के लिए कैपिटल दी गई इंदौर। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट सी। यहाँ पर जो विंध्य प्रदेश था या जो विंध्य रीजन था, उस विंध्य रीजन को, मतलब ये रीवा को इंक्लूड करने वाला जो रीजन है, इसको क्या बनाया गया? इसको बोला गया पार्ट सी। ये क्या बन गया आपका? पार्ट सी बन गया। पार्ट सी की जो कैपिटल थी, पार्ट सी की कैपिटल क्या थी? रीवा। रीवा पार्ट सी की कैपिटल बन गई। ठीक है, अब ये जो भोपाल बचा था ये अकेला ही रह गया और इसे भोपाल स्टेट बोला जाता था और इसकी कैपिटल भोपाल खुली। ठीक है, 1947 हम इंडिपेंडेंस हुए। जो ये वाले पार्ट थे वो इतने पार्ट्स में डिवाइड हो गए। पार्ट ए
सीपी ब्रांड महाकौशल एंड छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल नागपुर हुआ करती थी। पार्ट बी मध्य भारत जिसकी 6 महीने के लिए कैपिटल ग्वालियर थी, 6 महीने के लिए कैपिटल उसकी इंदौर थी। फिर पार्ट सी में आता है आपका विंध्य प्रांत जिसकी कैपिटल हुआ करती थी रीवा, और भोपाल स्टेट जिसकी कैपिटल भोपाल थी। ठीक है, द प्रोसेस वॉज गोइंग ऑन, द सिस्टम वॉज गोइंग ऑन। फिर 1953 में कब हुआ? नेक्स्ट इवेंट हुआ दिसंबर 9, 1953। 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई कि अब जो स्टेट है उन्हें एक डेफिनेट स्ट्रक्चर दिया जाए, उनका फॉर्मेशन रीफॉर्मेशन किया जाए। ठीक है, अब ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी इसमें कौन थे? इसमें 3 मेंबर्स जो थे वो मेन थे। कौन कौन थे वो थे जस्टिस फैजल अली खान, फिर पंडित हृदयनाथ और एम पानीकर। ये 3 लोग उसमें खास थे और इन 3 लोगों ने फिर स्टडी किया और उसके बाद में 1953 में इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, इस कमेटी ने जो स्टडी किया, उसके बाद में 1956 नवंबर 1 MP came into existence as a linguistic state। एक लिंग्विस्टिक स्टेट जहां की रीजनल लैंग्वेज हिंदी मानी जाती थी वो एग्जिस्टेंस में आया, एंड दैट वाज मध्य प्रदेश। नवंबर 1, 1956। अब नवंबर 1, 1956 को हमने मध्य प्रदेश को रीऑर्गेनाइज कर लिया, हमने मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन उसमें चेंजेस क्या क्या है? हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था और एक भोपाल स्टेट था। ठीक है, लेकिन जब 1956 में हमने हमारे एमपी को रीऑर्गेनाइज किया तो उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए? पार्ट ए जो था यहाँ पर जितने मेजरली मराठी स्पीकर्स के जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको हमने उठा के किसको दे दिया? बॉम्बे स्टेट को। जो भी मराठी मेजॉरिटी वाले जो रीजन्स थे, डिस्ट्रिक्ट थे, वो उठा के हमने किसको दिए? हमने दे दिए बॉम्बे स्टेट को। क्योंकि हमने क्या फॉर्म किया था? हमने एक लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म किया था। लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषा प्रधान जो स्टेट होते हैं, हमने वो फॉर्म किया था। तो हमारे पास जितने मराठी स्पीकर डिस्ट्रिक्ट थे वो हमने किसको दे दिए? बॉम्बे स्टेट को दे दिए। ठीक है, उसमें हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट गए थे। कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट थे वो? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा एंड चारा। ये पहले हम में इंक्लूडेड थे। यहाँ से पूरा रीजन जो हमारा था ये हम में इंक्लूडेड थे, लेकिन जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने फॉर्मेशन किया तो हमने क्या किया? इन मराठी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया हमने महाराष्ट्र को। तो अब हमारे पास यहाँ से कितना पार्ट रह गया? यहाँ से ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हमारा रह गया और रिमेनिंग ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट ए का डिवीजन। अब कौन सा आता है? अब आता है आपका मध्य भारत। मध्य भारत का जो पार्ट है, मध्य भारत में क्या किया गया कि जो सुनील टप्पा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट थी वो उठा के दे दी गई किसको? राजस्थान को। वो हमने राजस्थान को दे दी। वो पहले आता था मंदसौर में, फिर हमने उसको किसमें इंक्लूड कर दिया? हमने उसको दे दिया राजस्थान को। ठीक है, मतलब वो यहाँ कहीं से कट के राजस्थान के पास गया। फाइन। फिर पार्ट सी में एक और चेंज आया था। पार्ट सी में जो सिरोंज, कोटा की एक सिरोंज तहसील थी छोटी सी, उस सिरोंज तहसील को हमने किसमें इंक्लूड कर लिया? हमने इंक्लूड कर लिया विदिशा में। जो सिरोंज तहसील जो कोटा की थी उसको हमने किसमें इंक्लूड कर लिया? हमने इंक्लूड किया उसे विदिशा में। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का बंटवारा कि क्या हमें रखना है और क्या हमें दूसरे स्टेट्स को देना है। ठीक, अब जो भोपाल बचा था, भोपाल स्टेट अलग चल रहा था, तो भोपाल जो बचा हुआ था, भोपाल को हमने किसमें इंक्लूड कर लिया? भोपाल को हमने इंक्लूड कर लिया पार्ट सी में। ठीक, पार्ट सी में इंक्लूड कर लिया। तो अब हमारे पास कितना एमपी बचा? हमारे पास ये जो अभी दिख रहा है और इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, इतना हमारा एमपी बच गया हमारे पास। जब हमारा एमपी फॉर्म हुआ था, जब 1956 में फॉर्मेशन हुआ था, तो एमपी में टोटल 8 डिविजन्स थे। टोटल
8 डिविजन्स थे और 43 डिस्ट्रिक्ट्स थी। कितनी डिस्ट्रिक्ट थी यहाँ पर? 43 डिस्ट्रिक्ट्स एमपी में थी एट द टाइम ऑफ 1956। ठीक है, अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन होते गए। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश के पास में क्या था? मध्य प्रदेश के साथ पास में 8 डिवीजन थे और 43 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, अब हम देखते हैं सीक्वेंस किस तरह से डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती गई और छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ। ठीक है, अब जब हमारे पास में छत्तीसगढ़ इंक्लूडेड था, जब हमारे पास मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ इंक्लूडेड था, तो वी वर सराउंडेड विद 7 स्टेट्स। हम 7 स्टेट से सराउंडेड थे। ठीक है, कौन कौन से 7 स्टेट थे वो? राजस्थान था, गुजरात था, महाराष्ट्र था। ठीक है, ये 3 थे एंड यूपी वॉज एज इट इज। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ हमें इंक्लूडेड था, तो 3 और स्टेट थे जो हमारे नेबरिंग स्टेट थे। कौन कौन से थे वो? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, फिर 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो छत्तीसगढ़ खुद हमारा नेबरिंग स्टेट हो गया और वो जो 3 नेबरिंग स्टेट थे वो हमसे दूर हो गए। ठीक, नवंबर 1, 1956 8 डिवीजन 43 डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ 72 में 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने। कौन कौन से? राजनांदगांव एंड भोपाल। 72 तक भोपाल जो था इट वाज तहसील अंडर रायसेन डिस्ट्रिक्ट। भोपाल जो था वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील हुआ करता था। 72 में राजनांदगांव और भोपाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। राजनांदगांव अब छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब क्या हुआ? 2 डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ गई। कौन कौन सी? राजनांदगांव और भोपाल। अब एमपी के पास क्या था? 45 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, अब 81 में चंबल और होशंगाबाद जो थे ये डिविजन्स बन गए थे। पहले हमारे पास कितने डिवीजन थे? 8 डिवीजन थे। अब क्या हुआ? उसमें 2 डिवीजन और इंक्लूड हो गए, चंबल और होशंगाबाद। ठीक, 98 में 2 कमिटीज ने डिस्ट्रिक्ट्स बनाई। 2 कमिटी कौन कौन सी थी? वी.आर. दुबे कमिटी एंड सिंहदेव कमिटी। तो वी.आर. दुबे कमिटी ने कितनी नई डिस्ट्रिक्ट बनाई? 10 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई। ठीक है, फिर सिंहदेव कमिटी ने, इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थे तो उन्होंने 6 नई डिस्ट्रिक्ट और प्रपोज कर दी। तो अब हमारे पास टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हो गई? इन दोनों को मिला के हमारे पास 16 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हो चुकी थी और अभी हमारे पास कितनी थी? 61 डिस्ट्रिक्ट थी बाय द एंड ऑफ 1998। 1998 के टाइम तक हमारे पास 61 डिस्ट्रिक्ट थी और ये जो 16 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुई थी ये आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी मिल जाएगी कि इनमें से अभी एमपी में कौन सी है और छत्तीसगढ़ में कितनी चलेगी। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब 61 डिस्ट्रिक्ट के साथ में हमारा मध्य प्रदेश चल रहा था। नवंबर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ को जब हमने अलग किया था तो छत्तीसगढ़ यहां से जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी अराउंड 16 डिस्ट्रिक्ट क्या हुई थी? छत्तीसगढ़ में इंक्लूड हो गई थी जो कि एमपी का पार्ट थी। ठीक, एमपी के जो 61 डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट था उनमें से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और छत्तीसगढ़ हमारी कितने डिस्ट्रिक्ट ले गया? हमारी 16 डिस्ट्रिक्ट उसने इंक्लूड कर दी। ओके, नाउ वी वर बैक टू द पोजीशन 45 डिस्ट्रिक्ट। हमारे पास अब कितनी डिस्ट्रिक्ट बची थी? हमारे पास 45 डिस्ट्रिक्ट बची हुई। ठीक, देन नेक्स्ट चेंज August 15, 2003। 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003 को क्या हुआ? जो गुना डिस्ट्रिक्ट थी उसका एक पार्ट अलग कर दिया गया और वहां डिस्ट्रिक्ट बन गई अशोकनगर। खंडवा जो डिस्ट्रिक्ट थी नीचे वाली जो साउथ में है, खंडवा जो डिस्ट्रिक्ट थी उससे बुरहानपुर को अलग किया गया, एक और डिस्ट्रिक्ट बन गई। और शहडोल डिस्ट्रिक्ट थी, मतलब यहाँ कहीं पे जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट थी उससे अनूपपुर को अलग किया गया और हमारी एक डिस्ट्रिक्ट और बन गई। तो हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट हो गई? अभी हमारे पास 45 थी, हमारे पास 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट और इंक्लूड हो गई, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हो गई 48। ओके, 2003 के बाद
बाद में नेक्स्ट जो इंक्लूजन हुआ है वो हुआ है 2008 में। 2008 में क्या हुआ है, 2008 में झाबुआ वेस्ट में, मध्य प्रदेश के वेस्ट में जो झाबुआ है वहां से अलीराजपुर को अलग कर दिया गया। अलीराजपुर को अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट ये बन गई और सीधी ये सिंगरौली है, यहाँ पर सीधी है, सीधी से अलग करके सिंगरौली को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ये कब हुआ, 2008 में। तो 2008 में क्या हुआ, हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट और इंक्लूड हुई। तो हमारे पास अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना हो गया, 50। हमारे पास 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में शाजापुर जो डिस्ट्रिक्ट थी, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से अलग कर दिया गया आगर मालवा को, और ये कब हुआ, 2013 में। अगस्त 16, 2013 में एक नई डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टेंस में आई एंड इट वाज नेम्ड एज आगर मालवा। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी हो जाती है, 51, ठीक। 2013 तक हमारे पास 51 डिस्ट्रिक्ट थी। अब 2018 में 5 साल के बाद में जो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट थी, यहाँ पर ये जो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट थी, यहाँ से एक छोटे से पार्ट को, मतलब ये एक छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट और अलग कर दिया गया, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी बन गई, वो डिस्ट्रिक्ट बन गई निवाली डिस्ट्रिक्ट, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ठीक है। एंड विथ इट्स फॉर्मेशन एमपी के पास में क्या हुआ, 52 डिस्ट्रिक्ट टोटल हो गई, ठीक है। तो एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास 52 डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब ये वाला जो लोकेशन है ये क्या इंक्लूड कर रहा है, ये 52 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिविजन्स का कंटेंट है। इस पूरे मध्य प्रदेश में 10 डिविजन्स है और 52 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक। और अभी 3 ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये प्रपोज्ड है। प्रपोज्ड मतलब जो बनने वाली है, कौन कौन सी है वो है नागदा, वो है मैहर और वो है चिचौड़ा, ओके। ये डिस्ट्रिक्ट वो हैं जो प्रपोज्ड हैं और बहुत ही जल्दी अप्रूवल मिलने के साथ ही ये फॉर्मेशन में आ जाएंगी। तो कभी अगर आप सर्च करते हैं तो कहीं आपको 52 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगी और कहीं आपको 55 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगी। 52 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगी वो इन्हें एक्सक्लूड करके मिलेंगी, और जो 55 डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन देंगे वो इन तीनों को इंक्लूड करके देंगे, ठीक है। तो इट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। कि इंडिपेंडेंस के पहले से आज का ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, जो 5 स्टेट से एक लैंड लॉक्ड स्टेट बना हुआ है। लैंड लॉक्ड स्टेट मतलब जो 5 तरफ से सिर्फ स्टेट से सराउंडेड है, कहीं भी पानी नहीं है, ठीक है। तो एक जो ये सेंट्रल स्टेट है ये एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आया कैसे, फाइन। तो इट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश राइट बिफोर इंडिपेंडेंस टिल टुडे, फाइन। आई रियली होप कि आपको ये पूरा फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड हाउ डू यू लाइक द वीडियो, प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, फाइन। नेक्स्ट जो वीडियो होगा दैट विल बी आफ्टर अ वीक again on some topic related to Madhya Pradesh. Till then, don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself, your loved ones. Keep social distancing. Stay home. Stay safe.